नमस्कार। विद्यालयीन शिक्षा के व्यावसायीकरण पर निर्मित इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं हमारे पास 132 करोड़ की आबादी है, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। हमारे यहाँ औसत आयु 27.9 वर्ष है, जो कि युवा आबादी वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। 12वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार इसे देखें तो 19 से 24 आयु वर्ग के केवल 5% भारतीयों ने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है। यदि आप दुनिया के दूसरे अन्य विकसित देशों को देखें, जैसे डेनमार्क में आबादी के 50%, संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल आबादी का लगभग 63%, जर्मनी में आबादी के 75% लोगों ने व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि दक्षिण कोरिया में तो 96% आबादी द्वारा औपचारिक रूप से व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की गई है। बड़े बड़े उद्योगों में कुशल कार्यबल की मांग बढ़ रही है, जैसे ऑटोमोटिव क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, खुदरा एवं पर्यटन। ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें कुशल जनशक्ति की आवश्यकताओं अनुसार मांग बढ़ी है। एक पूर्वानुमान के अनुसार हम ये भी कह सकते हैं कि 2022 तक भारत में 400 मिलियन तक कौशल्यपूर्ण जनशक्ति की आवश्यकता होगी। और इस संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्णता पक्ष में है। 2025 तक विद्यालयीन शिक्षा या उच्च शिक्षा प्रणाली में कम से कम 50% विद्यार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा के लिए नामांकित करने का लक्ष्य होगा। नामांकित विद्यार्थियों की गणना में व्यावसायिक शिक्षा को प्राप्त करने वाले छात्रों को भी शामिल करना होगा। विद्यालयीन शिक्षा में व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने समग्र शिक्षा की शुरुआत की है। समग्र शिक्षा विद्यालयीन शिक्षा की एक एकीकृत योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि मांग आधारित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं को रोजगार क्षमता को बढ़ावा देना है। साथ ही माध्यमिक स्तर पर विद्यालय से पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की दर को भी कम करना है। इसी उद्देश्य से विद्यालयीन शिक्षा का व्यावसायीकरण करने के लिए पूर्व व्यावसायिक शिक्षा की पहल की जा रही है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रमों के साथ व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को संयुक्त रूप से लागू करने की योजना है। विद्यालयीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायीकरण को सम्मिलित करने के लिए हमने 2 प्रमुख घटक प्रस्तुत किए हैं। 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों में 200 घंटे निर्धारित किए गए हैं, जबकि 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए 300 घंटे व्यावसायिक शिक्षा के लिए निर्धारित किए गए हैं। इन निर्धारित घंटों में से 37% समय रोजगार अर्हता कौशल यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के विकास के लिए निर्धारित है, जबकि शेष 63% समय को व्यावसायिक कौशल के विकास हेतु सुनिश्चित किया गया है। जहां तक रोजगार अर्हता कौशल का संबंध है, मूल रूप से इसमें 5 प्रमुख घटक हैं। संचार कौशल, आईसीटी कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, उद्यमिता कौशल और हरित कौशल भी शामिल है। व्यावसायिक कौशल हर विषय में कौशल की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होंगे। हमने सीखने के परिणाम पर यानी लर्निंग आउटकम बेस्ड आधारित व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों जो विकसित किए हैं, वे सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों पर आधारित है। हमने छात्रों के लिए रोजगार अर्हता कौशल के साथ साथ नौकरी विशिष्ट यानी जॉब रोल या व्यावसायिक क्षेत्र यानी जॉब सेक्टर के अनुसार विशेष पाठ्य पुस्तकें भी विकसित की है।
विद्यालयीन शिक्षा के व्यावसायीकरण को प्रभावी कार्यान्वयन करने के लिए संस्था द्वारा विभिन्न डिजिटल संसाधनों को भी विकसित किया गया है। इन सभी संसाधनों की विस्तृत जानकारी NCERT की वेबसाइट के साथ साथ हमारे संस्थान की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। वर्तमान में हमारा संस्थान भारतीय अर्थव्यवस्था के 17 प्रमुख क्षेत्रों में कार्यरत है। ये सभी पाठ्यक्रम राष्ट्रीय एवं व्यावसायिक मानकों के अनुसार ही निर्धारित है। नए व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी छात्रों के रोजगार प्राप्त करने में मददगार साबित हो रहे हैं। साथ ही मूल्यांकन के अंतर्गत हमने एक मानक मूल्यांकन प्रमाणन प्रणाली यानी स्टैंडर्ड असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम भी विकसित किया है। वर्तमान में 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 10,000 से अधिक विद्यालय शामिल हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न पाठ्यक्रमों को भी लागू कर रहे हैं। वर्तमान में स्थिति ये है कि लगभग 12 लाख छात्र विद्यालयीन शिक्षा के व्यावसायीकरण से लाभान्वित हो रहे हैं। व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए शिक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों को सिखाने के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की शिक्षण सामग्री का उपयोग करें, जैसे कि कौशल का प्रदर्शन, उस क्षेत्र विशेष का भ्रमण करना, छात्रों हेतु व्यावहारिक कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, संबंधित उद्योग विशेषज्ञों द्वारा अतिथि व्याख्यान की व्यवस्था करना, कार्यस्थल पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समय समय पर संबंधित विशेषज्ञों से परामर्श कर इसकी प्रक्रिया में आवश्यकताओं अनुसार बदलाव करते रहना भी आवश्यक है। व्यावसायिक शिक्षा पर यह मॉड्यूल मूल रूप से समग्र शिक्षा के तहत विद्यालयीन शिक्षा के व्यावसायीकरण की पूरी योजना को समझने में आपकी मदद करेगा। इस मॉड्यूल के द्वारा आपको अपनी भूमिका को समझने में भी मदद मिलेगी और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को लागू करने में व्यावसायिक शिक्षक की जिम्मेदारी से भी आप परिचित होंगे। इस मॉड्यूल में हमने ये भी चर्चा की है कि व्यावसायिक शिक्षा की विभिन्न विधियों के उपयोग क्या है और विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मीडिया की सजग भूमिका है। यह मॉड्यूल आपको विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना तैयार करने में भी सहायक होगा। व्यावसायिक शिक्षा को विद्यालयीन शिक्षा में योजनाबद्ध तरीके से लागू करने के लिए ये महत्वपूर्ण है कि हमें इन व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के अनुसार उचित योजना बनाने की आवश्यकता है। जैसा कि अनुमानित है कि भारत 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य बना रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा विचार है कि कौशल विकास की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। एक और पहलू को देखें तो व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रमों को विद्यालयीन शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए हमारी जो तैयारी है उससे भावी कार्यबल से भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इस वीडियो को देखने और उससे सीखते रहने के लिए धन्यवाद।